हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में मैं थोड़ा सा जो थॉट प्रोसेस है उसको चेंज करने की अपील के साथ ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ कि मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। मैं बेसिकली एक खोज कर रहा हूँ जो कि वाया एस्ट्रोलॉजी जा रही है, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो ये कि लाइफ के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उसको समझने की कोशिश की जाए। आज मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि एस्ट्रोलॉजी और हमारी एस्ट्रो रिसर्च में क्या डिफरेंस है, और एक एस्ट्रोलॉजर और एक एस्ट्रो रिसर्च साइंटिस्ट के अंदर क्या डिफरेंशिएशन आना चाहिए। और मेरी उम्मीद होगी कि आप लोग भी, क्योंकि आपकी अपनी भी एक जिंदगी है, तो आप लोग भी थोड़ा सा समय निकालकर अपने बारे में जरूर सोचें। आइए आज चर्चा करते हैं कि हम किस तरह और किस तरफ आगे ले जाना चाह रहे हैं एक पुराने एस्ट्रोलॉजी के कंसेप्ट्स को। बेसिकली जो आप देखते हो, आप कहते हो कि सामने वाला इंसान एक एस्ट्रोलॉजर है, वो उसी तरीके से है जैसे साइंस के पढ़े हुए बच्चे से आप उम्मीद करते हो कि वो साइंस के सवालों के जवाब देगा। वहां पर क्या होता है, आपने अगर एक सब्जेक्ट को पढ़ा हुआ है तो आप उस सब्जेक्ट के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो और उसके हर सवाल के जवाब की उम्मीद आपसे की जाती है। हम डॉक्टरों से उम्मीद करते हैं कि वो हमारे बीमारियों के बारे में सब कुछ जानते हैं, इसलिए वो हमें ठीक करेंगे। हम साइंटिस्ट या हम साइंस के पढ़े हुए लोगों से उम्मीद करते हैं कि वो कुछ ऐसे काम करेंगे जिससे कि हमारी जिंदगियों के अंदर कहीं ना कहीं चीजें सुविधाजनक बने। इसी तरीके से जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनके ज्ञाताओं से भी हम यही उम्मीद रखते हैं। तो जब कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है तो वो एक सब्जेक्ट एक सेट ऑफ रूल्स से गवर्न होता है। आप अगर इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, मलयालम, आपका जो कन्नड़ होता है या इंग्लिश है, कोई सी भी लैंग्वेज आप उठा लो, ये सब के सब क्या है, सब्जेक्ट्स हैं। इन सब के अंदर एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं और वो सेट ऑफ रूल्स के आधार पे ही वो सब्जेक्ट्स चल रहे होते हैं। लेकिन इन सभी के अंदर आप देखेंगे वक्त के साथ बदलाव आता है। इसके छोटे से दो चार एग्जाम्पल्स हैं। आप कभी देखना कि जो सबसे बेहतरीन डिक्शनरी हम कहते हैं ऑक्सफोर्ड्स की इंग्लिश डिक्शनरी होती है, ये भी वक्त के साथ अपने अंदर नए शब्दों को ऐड करता रहता है और जो यूज नहीं हो रहे होते उन शब्दों को कहीं ना कहीं एक साइड में ले आता है कि ये वाली चीजें पुराने जमाने में होती थी, आज के जमाने में ये चीजें बदल गई हैं। जैसे पुट का पुराने जमाने में पुटन कहते थे, आज आते आते वो पुट हो गया। तो इसी तरीके से हमने एक बात को सोचा कि क्या सिर्फ इंग्लिश में लागू होता था? ऐसा नहीं था। जब हम ज्योग्राफी पढ़ते थे तो हमारे वक्त तक हमें यह पढ़ाया जाता था कि प्लूटो भी हमारे ही सौरमंडल का एक ग्रह है। आज की तारीख में जो बच्चे हैं उनको हम जब पढ़ाते हैं तो अब हम प्लूटो को एक ड्राफ्ट प्लेनेट कहते हैं। बायोलॉजी के अंदर आपने बहुत सारी बीमारियों के बारे में पढ़ा था, लेकिन कोरोना अभी आया तब पूरी दुनिया के लिए ये एक नई बीमारी बन गई। इसका मतलब ये है कि चीजें जो है ना वो एग्जिस्ट तो करती हैं, लेकिन जब कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट अपने अंदर खोज को, रिसर्च को आगे नहीं बढ़ाता तो उसकी सिचुएशन बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाती है। और हम बीइंग एन इंडियंस, हमारे लिए ज्यादा जरूरी है कि हम अपने जो हमें चीजें दी गई हैं उस पर ज्यादा खोज करें, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर सबसे पुरानी सभ्यता में से एक भारत की सभ्यता है। हम ही ने पूरे दुनिया को मैथमेटिक्स में वो जीरो दिया जिसके दम पे पूरी दुनिया आगे बढ़ रही थी। तो आप ये सोचिए वैदिक मैथमेटिक्स भी कितनी पावरफुल रही होगी। लेकिन कमजोरी यहाँ क्या है कि हमारे में हम दूसरों के पीछे भागने लगते हैं, हम खोजने की कोशिश नहीं करते, और बस यही एक चीज है जो हमें दुनिया से पीछे लेके जाती है। एक सबसे ज्यादा समृद्ध भारत और भारतीय जिनके दिमाग
बहुत अच्छे रिसर्च के तौर पे काम कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं गुलाम हो जाते हैं अमेरिका के बड़े बड़े देशों में जाके सिर्फ अपनी सर्विसेज देने के लिए। ये मेन कंसिडरेशन है जिसको हमें सोचना चाहिए। हर इंसान की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स होती हैं, हर इंसान को अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम उसको खुद से ही बाहर निकलना होगा। लेकिन हम उम्मीद क्या करते हैं कि एक एस्ट्रोलॉजर है, वो जानता है इसलिए वो हमें बता देगा। वो भी ठीक है, क्योंकि वो इस फील्ड के महारथी लोग हैं, तो हम उनसे ये उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अंतर क्या है, अब समझिए। ये एक सेट ऑफ रूल्स है जो कि आपको लिख के किसी जमाने में दे दिया गया, लेकिन आज की तारीख में क्या वो सेट ऑफ रूल्स में कोई बदलाव की जरूरत नहीं है क्या? जब ये चीजें लिखी गई थी, यानी कि हम बात कर रहे हैं अपने ऋग्वेदिक पीरियड्स की, कितने सालों पुरानी बात हो रही है, जबकि हमारी भाषा हिंदी नहीं थी, उस समय की भाषाएं कुछ और थी। तो जब वो उस समय की चीजों को लिखा गया होगा तो उस समय की जिंदगियों को देख के लिखा गया होगा। उस समय आपकी कोई ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं थी, इतनी तरीके की सर्विसेज या जॉब्स नहीं थे, इस तरीके की फैमिली स्ट्रक्चर्स नहीं थे। तो कहीं ना कहीं इन सेट ऑफ रूल्स के अंदर समय के साथ बदलाव आना जरूरी था, और यही चीज हम यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं। हम चार्ट्स के अंदर इन बातों को ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं कि दो लोगों की जिंदगियों में अगर कुछ कॉमन है, कुछ सिमिलैरिटीज हैं, तो वो क्यों हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं तो वो क्यों हैं, क्यों हर इंसान एक तरीके से सोच नहीं सकता, क्यों हर इंसान की जिंदगी एक जैसी नहीं हो सकती, कहाँ तक चीज़ों में कुछ कॉमन पॉइंट्स बन सकते हैं। ये हमारा मेन मकसद है। क्योंकि हम अगर सेट ऑफ रूल्स से ही चलते रहेंगे तो वो सेट ऑफ रूल्स में अगर कोई बदलाव हो रहे हैं, आपकी लाइफ ही सबसे इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रो में जो पहला वर्ड है, ये एस्ट्रो इसीलिए लिया मैंने क्योंकि इसका मतलब होता है लाइफ। तो लाइफ इज ए फर्स्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिना जिस पे कि हमें वर्क करना है। और हमारा मेन जो चीज है वो ये है कि हमें दिए हैं रूल्स, वेरी गुड कि हमारे पूर्वजों ने हमें कुछ दिया है, लेकिन हमें अब उसको थोड़ा सा डेवलप करना है, आज के मॉडर्न वर्ल्ड के साथ मॉडिफाई करना है। इसीलिए हम इसमें रिसर्च की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब आज की प्राथमिकताएं उस जमाने की प्राथमिकताओं से बिल्कुल अलग हैं। वो रिवाज अलग थे, उनका सोशल स्टेटस अलग था, उनका कल्चर टोटली एक अलग माइंडसेट के साथ चल रहा होता था। आज क्या वो चीज़ें वैसे ही हैं? अगर इस सेट ऑफ रूल्स के साथ चलेंगे तो उस समय में माना जाता है कि फीमेल्स को उतनी फ्रीडम नहीं थी कि वो जॉब्स के अंदर जाएं, लेकिन आज की सोसाइटी में तो है। तो क्या अब फीमेल का चार्ट देख के हमेशा यही कहेंगे कि नहीं, उनको वर्क नहीं करना चाहिए, उन्हें हमेशा हाउसवाइफ बन के रहना चाहिए? ऐसा नहीं हो सकता। मॉडिफिकेशंस जरूरी हैं, इसीलिए हम बेसिकली एस्ट्रो रिसर्च की तरफ जा रहे हैं। दूसरी बात ये कि जो सेट ऑफ रूल्स हैं वो कभी गलत नहीं होते। इस बात को हमेशा मान के चलिएगा कि ग्रामर कभी भी गलत नहीं होती। यहाँ पे मैं ग्रामर इसीलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो कि इंसान के साथ जुड़ी हुई है, बहुत लंबे समय से चली आ रही है। तो जिस तरीके से किसी भी लैंग्वेज में उसकी ग्रामर कभी भी गलत नहीं होती, लेकिन उसकी भी विद इन अ लिमिट्स हो जाती है। विद इन अ लिमिट्स क्या, कि जब आप किसी शब्द को किसी वक्त पे यूज करने लगते हो और बहुत ज्यादा यूज होने के बाद वो शब्द अपने आप को मॉडिफाई कर देता है, तो हम उसको मानते हैं कि एक लिमिट के अंदर तक वो शब्द वैसा था। जैसे मैंने आपसे कहा, पुट पहले पुटन के नाम से यूज होता था, लेकिन मॉडिफिकेशन होते होते लोगों ने उसको सिर्फ PUT लिखा, PUTTEN नहीं लिखा। तो समय ने उसको एक लिमिट तक माना कि एक लिमिट तक ये शब्द जो है इस तरीके से था, आज की तारीख में ये शब्द मॉडिफाई हो चुका है। तो यही कंडीशन है कि हमारे पुराने जो रूल्स हैं जिसको कि आप लेके चले आ रहे हो, वो कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशंस मांगते हैं, क्योंकि लाइफ के अंदर जो बदलाव हो रहे हैं वो हमें इन रूल्स के अंदर भी कहीं ना कहीं बदलने होंगे। और यही कारण है कि हम मानते हैं ऑलवेज एक्सेप्टेबल होना चाहिए और ऑलवेज एप्लीकेबल होना चाहिए। पुराने जमाने में आप देखते थे कि लोग मशालें जलाते थे, उस समय के लिए वो चीज एक्सेप्टेबल थी। आज की तारीख में हम डेवलप होते होते LED बल्ब्स तक आ गए हैं, तो आज की तारीख में हमें LED बल्ब्स के तौर पे देखना पड़ेगा कि वो एप्लीकेबल है। उसी तरीके से आपकी जिंदगियों में जो बदलाव आ रहे हैं, उन एप्लीकेबल चीजों को हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। आप जब चार्ट को ओपन करते हो और आप ये सवाल करते हो कि बताओ मुझे क्या फील्ड होगी, तो इसमें तो वो फील्ड लिखी ही नहीं है।
आप ठंडे दिमाग से सोचो कि ये वो वाला पीरियड है जब मुश्किल से नौकरी 4 या 5 तरह की होती थी। एक राजा, एक सिपाही, एक उनको मंत्रणा देने वाले मंत्री, बाकी सब जो होंगे वो सेवक या फिर सैनिक। तो उसके समय के हिसाब से 6-7 ग्रह ही सारी चीज़ों को पूरा बता सकते थे। आज की सिचुएशन ऐसी नहीं है, इसीलिए हमें काफ़ी चीज़ों को मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ रही है। इसी के साथ-साथ कुछ ऐसी भी थॉट प्रोसेस हैं जो कि आपको सोचनी चाहिए। मान लीजिए एक साइंटिस्ट बहुत अच्छे समय से काम कर रहे थे और उन्होंने कुछ हद तक ये काम तो पूरा कर दिया, लेकिन अचानक से उनकी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद वो काम कहीं न कहीं रुक गया। मैंने जब एस्ट्रोलॉजी के अंदर एंट्री की थी, तो मेरे सामने एक ही सवाल था कि सूर्य और चंद्रमा को लेकर हमेशा तिथियां बताई जाती हैं। सूर्य और चंद्रमा को लेकर 27 तरह के योग बताए जाते हैं। तो सिर्फ सूर्य और चंद्रमा के बीच में ही तिथि और योग बन सकते हैं क्या? बाकी के ग्रह भी तो कुछ उसी तरीके की चीजें हैं, वो भी तो एक सेलेस्टियल बॉडीज हैं, उनके साथ ये योग क्यों नहीं बन सकते? तो फिर मुझे यही लगता है कि इस समय जो लोग रिसर्च कर रहे थे हमारे पूर्वज, उन्होंने रिसर्च करते करते बिना दूरबीन के उन ग्रहों को देख के समझा और जहां तक वो लिख पाए वहां तक उन्होंने लिख के आपको दे दिया कि सूर्य और चंद्रमा के कंसेप्ट में हम बात कर रहे हैं तो ये तिथियां होती हैं और ये योगाज होते हैं। हो सकता है कि वो आगे नहीं लिख पाए, अकाल उनकी कोई मृत्यु हो गई हो, जैसे कि कोरोना कालों में हुई कि कोई इंसान रिसर्च कर रहा था और सडनली उसकी डेथ हो गई। तो क्या उसके रिसर्च को वहीं खत्म कर देना चाहिए? ऐसा तो नहीं करना चाहिए। इसीलिए हम इस कंसेप्ट के साथ आगे चल रहे हैं कि एस्ट्रो रिसर्च के अंदर जो पुरानी चीजें लिखी हुई थी वो एक्सेप्टेबल हैं, हम उनको कभी नहीं नकार रहे, लेकिन जो वो नहीं लिख पाए या उनका समय पूर्ण हो जाने के कारण जो नई चीजें उसमें ऐड हो सकती थी, वो कहीं ना कहीं हमें ऐड करनी चाहिए। आखिरकार वो हमारे पूर्वज थे, तो हमें उनकी नॉलेज का थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए और अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो आने वाली पीढ़ियों को उसके ऊपर ध्यान से काम करके उसको मॉडिफाई करना चाहिए। ये चीज मैं सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के लिए नहीं कहता, ये मैं हर फील्ड के लिए कहता हूँ, क्योंकि भारत का लोहा सदियों पुराने समय में अगर पूरी दुनिया मानती थी, इसका मतलब है कि हम हर तरीके के रिसर्च के अंदर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थे। चाहे आप अपने रामायण या महाभारत को देखेंगे तो एक तीर से 5, 10, 50 तीरें, कितनी तीरें निकल जाती थी। हमें ये कल्पना लगती है, आज के तौर पे वही टेक्नोलॉजी के तौर पे लोग लेकर आते हैं, एक रॉकेट के अंदर कई सारे वॉरहेड्स लगाते हैं और वो चीजें करके दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर हमें जरूरी है कि हम चीजों के अंदर वक्त के साथ मॉडिफिकेशंस को भी इन्वॉल्व करें। इसीलिए जब आप कहते हो एस्ट्रोलॉजर, तो इसका मतलब है कि उसने उसी चीज के बारे में पूरी पढ़ाई की है, वो उस लेवल ऑफ सेट रिजल्ट्स और रूल्स को ही जानता है। लेकिन जब हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं तो क्या है, हमने बहुत सारे बच्चों को साइंस पढ़ाई है, लेकिन जो बच्चे साइंटिस्ट हैं वो पुरानी चल रही चीजों के अंदर मॉडिफिकेशन करके उसको और ज्यादा नएपन में लेकर आते हैं, और हमारी जिंदगी हमसे यही उम्मीद कर रही है। मैं आप सभी से चाहूंगा, ये गुजारिश करूंगा कि हर इंसान की जिंदगी में प्रॉब्लम्स होती, ऐसा दुनिया में कोई इंसान नहीं जिसकी लाइफ में चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स ना हो। आप अपनी प्रॉब्लम को या तो पहले ये सोचिए ठंडे दिमाग से कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है तो सॉल्यूशन भी आप ही से ही निकलेगा। या फिर आप अपनी कुंडलियां, अपनी बर्थ डिटेल हमारे साथ शेयर करिए, क्योंकि हम उस कंडीशन में समझ सकें कि हाँ, इतने सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है तो इनमें क्या एक कॉमन फैक्टर्स है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हर इंसान जो है वो मुझे ही डिटेल शेयर करेगा, वो अपने लेवल पे भी कम से कम एक बार सोचेगा, क्योंकि आप परेशान तो चल ही रहे हो। और क्या पता जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप दूसरों से मांगते हो, कुछ हद तक उसका सॉल्यूशन आप ही के पास हो। 90% लोगों के जिंदगी में जो चुनौतियां हैं वो ये कि वो अपने परेशानियों के कारण को नहीं समझ रहे, और इसीलिए वो परेशानी जड़ से खत्म नहीं हो रही। अगर वो परेशानियों के कारण को जड़ों से समझ लेंगे तो प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। और अगर ऐसा नहीं कर सके तो फिर आप कहीं पे भी कहीं पे भी घूम लीजिए, कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि जब तक हम एग्जैक्टली उस सिचुएशन को नहीं समझ रहे कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है, तब तक हम इलाज किस चीज़ का कर रहे हैं।
तो मैं आप सभी लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा अपने थॉट प्रोसेस को मॉडिफाई कीजिए। समय के साथ चीज़ें बदलती हैं, तो उनको वक्त के साथ जिस तरह बदलना है उसी तरीके से हमें अपने अंदर आने वाले बदलाव को अपने दिए गए ग्रंथों के साथ भी जोड़ना जरूरी होगा। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी और आपको अब थोड़ा सा एक विश्वास जगेगा कि हम जो सीखना या करना चाह रहे हैं वो आज के कंटेक्स्ट में जो बदलाव है उसको लेना चाहते हैं। हम वो पुराने ढर्रे से चली आ रही चीज़ों को टोटली एक्सेप्ट नहीं कराना चाहते। जब कभी भी कोई दो चार योग की बात होती है, हर इंसान वही दो चार कुंडलियां लेकर आता है, वही योग दिखाता है, तो फिर उससे कहीं फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जिंदगी के अंदर सिर्फ दो चार लोग ही पैदा नहीं हुए थे, बहुत सारे करोड़ों लोग पैदा हुए थे। अगर वो योग किसी एक में ही काम कर रहा है तो फिर उस योग का कोई मतलब नहीं। वो योग है तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी में उसके प्रभाव दिखने चाहिए। इसीलिए इंडिविजुअल चार्ट्स जो आप लोग देते हो उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसमें से कॉमन फैक्टर निकालते हैं कि 10 चार्ट तकरीबन एक जैसे नजर आ रहे हैं, तो उसमें से 5 या 7 बार में कोई चीज़ रिपीट हो रही है, देन ये एक सेट रूल है जो आज की तिथि में एप्लीकेबल है। वरना ये वाले रूल्स को देखकर आपको लोग बोलते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ये होना चाहिए, फिर वो होता नहीं है। फिर यही सिचुएशन है कि एस्ट्रोलॉजी तो खराब है, गलत है, भविष्यवाणियां जो है कुछ होती नहीं। भाई कोई भी चीज़ अगर साइंस है तो उसको समय के साथ जैसी सिचुएशन है वैसा मॉडिफिकेशन होना कंपलसरी होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा और आप लोगों से भी यही उम्मीद करता हूँ कि आप भी कम से कम चीज़ों के बारे में सोचेंगे। ये नहीं कि हम परेशान हैं तो बस हमारी परेशानी दूसरों के लिए एक पैसे कमाने का माध्यम ही बन जाए। आई होप कि आप अब थोड़ा सा अपने लाइफ पे फोकस करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम अपनी लाइफ में है। थोड़ा सा वक्त आपकी ज़िंदगी प्रॉब्लम को लाकर आपको अपने से एक बात करने के लिए, अपने ऊपर ध्यान देने